2-3 दिसंबर के दरमियान की जो रात थी, उस बारे में आप आज भी यदि किसी भोपाल वासी से पूछेंगे कि 1984 में 2-3 दिसंबर के दरमियान की जो रात थी तब क्या हुआ था, हर एक शख्स आपको उतनी ही ताज़गी के साथ में सारी बातें बताएगा जितनी ताज़ा कल की बीती हुई रात। उस रात में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, वो आंकड़ा कभी सामने आ ही नहीं पाया। सरकारी आंकड़ों में जो नंबर बताया गया वो महज एक नंबर ही था। उससे न जाने कितने ज्यादा गुना लोगों की तो उस समय मृत्यु हुई थी, न जाने कितने लोग मौकों पर मर गए और न जाने कितने लोग आने वाले कई सालों में उसके आफ्टर इफेक्ट के कारण खत्म हुए। भोपाल गैस ट्रेजेडी की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि दुनिया भर में हुए सबसे बड़े केमिकल डिजास्टर्स में से एक है। चेरनोबिल से इसका कंपैरिजन किया जाता है। नेटफ्लिक्स के ऊपर अभी द रेलवे मैन करके एक वेब सीरीज भी आई है जिसमें कि के मेनन, आर माधवन, दिव्यांशु शर्मा जैसे मंझे हुए कलाकार हैं, बाबिल भी नजर आए। लेकिन इस नेटफ्लिक्स की सीरीज को देखकर आपको एक एहसास जरूर हो जाएगा कि तब हुआ क्या था, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड है ना, उसका अंदाजा लगा पाना वाकई में मुश्किल है। सड़कों पर लाशें बिछी हुई थी और एक भोपाल का व्यक्ति होने के नाते मैं जानता हूं कि उसकी क्या कहानियां हैं। यूनियन कार्बाइड की उस फैक्ट्री के इलाके में आप आज भी जाएंगे तो आपको उसी दर्द में जी रहे लोग आपको आज भी मिल जाएंगे। भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद इतने सारे लोगों का जीवन बदल गया, इवन भोपाल का पूरा नक्शा रातों रात बदल गया था। लेकिन क्या आपको पता है, एंडरसन जो कि उस कंपनी का मालिक था, वो उस समय भोपाल में ही मौजूद था और वो रातों रात भागने में कामयाब भी रहा था। उसी बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वो शख्स बच के निकला कैसे था। दरअसल 3 दिसंबर 1984 की रात को भूलना भोपाल वासियों के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, नामुमकिन है। ये भारत के औद्योगिक इतिहास का सबसे बड़ा हादसा था जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। एमपी में जिस दिन विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसी दिन इस भयावह त्रासदी की बरसी भी। भोपाल यूनियन कार्बाइड हादसे के वक्त मोती सिंह यहाँ के कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने हादसे की कहानी भोपाल गैस ट्रेजेडी का सच नाम की किताब में बयां करी। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कैसे एक चूक से गिरफ्तारी के चंद घंटे बाद ही छूट गया। दरअसल भोपाल की यूनियन कार्बाइड कंपनी से 2 और 3 दिसंबर के दरमियान रात जहरीली गैस का रिसाव शुरू हुआ था। 3 दिसंबर की सुबह तक हजारों लोग काल की गाल में समा चुके थे। भोपाल के अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा हुआ था, पूरे शहर में त्राहिमाम मचा हुआ था। 6 दिसंबर 1984 को तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह को सूचना मिली कि यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड के इंडिया अध्यक्ष केशव महेंद्र और प्रबंध संचालक विजय गोखले भोपाल पहुंच रहे हैं। शासन की तरफ से अधिकारियों को इन्हें गिरफ्तार करने का निर्णय की सूचना दी गई। साथ ही ये जानकारी भी कलेक्टर एसपी को दी गई कि वे लोग सर्विस फ्लाइट से भोपाल पहुंच रहे हैं। ये सूचना आपकी तरफ फैल गई कि एंडरसन भोपाल आ रहा है। इसके बाद मीडिया कर्मियों का जमावड़ा एयरपोर्ट पर लग गया, सभी को बाहर किया गया। इसके बाद अधिकारी रनवे की तरफ गए, वहां फ्लाइट पहुंच चुकी थी, सारे रास्ते बंद करवा दिए गए। इसकी वजह से मीडिया कर्मी भी नाराज हुए। अधिकारियों की टीम विमान के करीब पहुंची और कॉकपिट वाले रास्ते से अंदर गए और उसी रास्ते से एंडरसन, महेंद्र और गोखले को लेकर आए। अन्य यात्री प्लेन में ही बैठे हुए थे। तत्कालीन भोपाल कलेक्टर मोती सिंह ने इशारा किया और एसपी उनकी कार लेकर वहां पहुंच गए। इसके बाद उन्हीं की कार में एंडरसन, महेंद्र और गोखले को बैठाया गया। तीनों बिना किसी शंका के कार में बैठ गए। बाद में एंडरसन को शंका हुई तो वो नीचे उतरकर सामान के बारे में पूछने लगा। तत्कालीन कलेक्टर ने कहा कि आपका सामान सुरक्षित है और मिल जाएगा। गिरफ्तारी के बाद एंडरसन समेत 2 अन्य लोगों को श्यामला हिल्स स्थित यूनियन कार्बाइड के गेस्ट हाउस में लाया गया। गेस्ट हाउस लाकर उन्हें गिरफ्तारी की सूचना दी गई। इसके बाद एंडरसन ने पूछा कि मुझे क्या करना है। अधिकारियों ने कहा कि सभी लोग अलग अलग कमरे में रहेंगे और किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे। तीनों को अलग अलग कमरों में रखा गया, साथ ही वहां पुलिस का पहरा भी लगा दिया गया। वही कंपनी के अन्य अधिकारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर गेस्ट हाउस से निकल गए। गेस्ट हाउस से निकलने के बाद तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने मीडिया को एंडरसन की गिरफ्तारी की जानकारी दी। इसके बाद पूरे देश में यह खबर एक बार फिर से चलने लगी। आगे अपनी किताब में मोती सिंह ने लिखा है कि 6 दिसंबर 1984 को 2:30 बजे दोपहर में मुख्य सचिव के बुलावे पर सचिवालय स्थित उनके चेंबर में गए। यहाँ 1-2 अधिकारी पहले से बैठे थे। इसके बाद मुख्य सचिव ने कहा कि बैरागढ़ हवाई अड्डे पर स्टेट प्लेन खड़ा है और एंडरसन को उसी हवाई जहाज से तत्काल दिल्ली भेजना है। साथ ही कहा गया कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाएगा। वहां से कलेक्टर और एसपी एंडरसन के पास पहुंचे और फैसले के बारे में जानकारी दी। इस पर एंडरसन तैयार नहीं हुआ, साथ ही कहने लगा कि मुझे यहाँ की कंडीशन देखना है और मुख्यमंत्री से भी मिलना है। ऐसे में अधिकारियों ने कहा कि भारी जान माल का नुकसान हुआ है, ऐसी कंडीशन में आप बाहर नहीं जा सकते। भोपाल में ज्यादा देर तक रहना सेफ भी नहीं है। वो बार बार दिल्ली जाने से मुकरता रहा। इस दौरान उसने अधिकारियों को गैस रिसाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसका मतलब था कि हादसे के बाद भोपाल से उसे सारी इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही।
अधिकारियों के साथ करीब 1.5 घंटे की चर्चा के बाद एंडरसन दिल्ली जाने के लिए तैयार हुआ। इसके बाद गेस्ट हाउस से एक गुप्त रास्ते के जरिए अधिकारी उसे एयरपोर्ट लेकर गए। साथ ही स्टेट प्लेन से उसे दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली पहुंचने के बाद मीडिया में खबर चलने लगी कि एंडरसन आ चुका है। इसके साथ ही तरह तरह की बातें शुरू हो गई। तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि हाँ, एक चूक यहां पर हम लोगों से हुई। जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था उसमें फोन लगा हुआ था। समय की कमी के कारण पुलिस वाले कमरे की जांच सही से कर नहीं पाए और उसी टेलीफोन का एंडरसन ने जमकर उपयोग किया और वो बच निकला। कहने को तो लगा कि भाई वो जाना नहीं चाहता है, भोपाल में रुकना चाहता है, पूरी तैयारी उसी तरीके से करके दिखाई गई थी। लेकिन बात वही हुई कि एंडरसन निकल गया और उसके बाद सिर्फ बातें ही होती रही। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।